वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवर। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 6,40,000 for the year ended 31 March 2021. Okay, the relevant extract from balance sheet as at 31 मार्च 2021 नीचे दिए हैं। पहले है 2021 और उसके बाद है 2020 31 मार्च तक, नो डाउट। तो पहले जो आएगा फिर करंट ईयर 2021 की फिगर्स ही हैं, 2020 प्रीवियस की फिगर उसके बाद। उसमें क्या गिवन है? इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस। और उसके बाद नीचे दिया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 55,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 50,000, gain on sale of investment is 20,000 appeared in the statement of profit and loss account for the year ended 31 March 2021. कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो गाइस ठीक है, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं सेंटर लाइन खींच लेता हूँ जिससे वो डिवाइड हो जाएगा दो पेजेस में। ठीक है, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 17, ऊपर मैं लिख रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसका काम। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है? 6,40,000। कितना दिया गाइस? 6,40,000। ओके, तो अब इसमें हमें क्या करना है? प्रोविजन ऐड कर लेनी है, क्योंकि वो आफ्टर बोला ना, उसमें आफ्टर टैक्स है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपको पता है वो करंट ईयर की ऐड करते हैं। तो ऐड कर लो प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मैं नीचे ब्रैकेट में लिखता हूँ करंट ईयर की मतलब 2021 की, और वो कितनी है? 20,000। तो 20,000 हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6,60,000। कितना आएगा गाइस? 6,60,000। और ये हमारा क्या बन गया? एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट गाइस? तो अब हमें क्या करना है? ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है जी, और उसके लिए हमारे पास क्या चीज गिवन है? हमें गिवन है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितने की है? 55,000 की। ठीक है जी, तो 55,000 की डेप्रिसिएशन यहां से हम ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ओके, ये 50,000 कितनी है? 55,000 की डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हमें क्या करना है? लेस करने हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी है यहाँ पे? हमारे पास एक तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ 50,000 का, और दूसरा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 20,000। तो दोनों को आप क्या करेंगे? लेस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा इंश्योरेंस क्लेम। तो गाइस इंश्योरेंस क्लेम कितने का है? इंश्योरेंस क्लेम ये 50,000 का है, तो 50,000 यहाँ ब्रैकेट में लिखा तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, और ये कितना आ रहा है? 20,000। तो 20,000 भी हमें लेस करना है। तो उसके बाद इसका रिजल्टेंट फिगर देखते हैं क्या आएगा। अब 6,60,000 में गाइस 55,000 ऐड करना है, 50,000 और 20,000 माइनस करना है, मतलब 70,000 लेस करना है। तो ये फिगर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास बन रही है 6,60,000। ठीक है जी, 6,60,000 जमा 55,000 माइनस 70,000, माइनस कितना बन गया है? 70,000। और ये आ रहा है 6,45,000। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गाइस ये क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 6,45,000, 6,45,000। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है गाइस? अब हमें किसका एडजस्टमेंट करनी है? वर्किंग कैपिटल की। तो अब यहाँ करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल या इंपैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आपको पता है इसमें हमें क्या करना है? ऐड क्या करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है जी, और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ऐड और क्या करना होता है?
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और क्या करना है लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और उसके बाद क्या करना है लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो गाइस एक एक करके ऊपर से देखो, इन्वेंटरीज कितनी गिवन है, इन्वेंटरीज प्रीवियस ईयर की 1,25,000 है, इस साल की कितनी है 1,15,000, तो डिक्रीज होगी कितने से 10,000 से, तो ये क्या करेंगे स्टॉक, तो ये डिक्रीज इन करंट एसेट स्टॉक इधर आ जाएगा 10,000, ठीक है जी, ये 10,000 यहाँ पे आ गए। उसके बाद गाइस क्या है ट्रेड रिसीवेबल, पिछले साल ट्रेड रिसीवेबल कितने थे 1,10,000 के, इस साल ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं 1,50,000 के, तो 40,000 इंक्रीज हो गए और वो लेस आ जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट में क्या आ जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 40,000 यहाँ पे माइनस की फिगर आ जाएगी, राइट गाइस, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है ट्रेड पेबल्स के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, अब तो लास्ट में हमें माइनस करनी है ना उसमें, ठीक है वो बाद में लिखेंगे। और ये क्या है एक प्रीपेड एक्सपेंसेस जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं 20,000, इस साल के पिछले साल के कितने हैं 6,000, तो 14,000 क्या हो गए 14,000 बड़े हैं, तो ये भी करंट एसेट के अंदर आएगा, ओके, तो ये आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का आ गया गाइस 14,000, इसमें भी हम माइनस के फिगर दिखा देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल पिछले साल कितने के थे 80,000 के, अब कितने हैं 1,10,000 के, तो बड़े हैं ना, तो बढ़ने से क्या होता है हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स ये कितना आ गया 110 और 80 में से ये 30,000 हमें ऐड करने हैं, 30,000 क्या कर रहे हैं गाइस हमें ऐड करना है, ये सारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, ये 6,45,000 में हमें पहले 40,000 ऐड करना है, 6,45,000 में 40,000 ऐड कर दो, ये बन गया हमारे पास। उसके बाद ये 40 से आप 14,000 माइनस करना है, 54,000 माइनस करना है, ये आ जाएगा 6,31,000, ये क्या आ जाएगा गाइस 6,31,000, और ये क्या लिखेंगे इसको कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अब इसमें क्या करना है गाइस, अब इसमें हमें जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो प्रीवियस ईयर का माइनस करना है, क्योंकि जो पिछले साल की प्रोविजन बनी तो वो इस साल माइनस करनी है ना, तो यस इसमें से हम क्या करेंगे लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स एज इफ इट हैज बीन पेड दिस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है प्रीवियस ईयर। तो गाइस प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी है मेरे पास 15,000, तो 15,000 को क्या करूंगा मैं माइनस कर दूंगा, और उसके बाद और एक चीज और ऐड करनी है वो है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, वो यहाँ पे कैश के फॉर्म में ऐड हो जाएगा, ऐड इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कितने का है वो 50,000 का, तो 50,000 का यहाँ पे ऐड कर देना है आपको। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ये देखो 6,31,000, उसमें से 15,000 मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है जी, और 50,000 ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 666,000, यही फिगर आ रही है 666,000, 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी 6,66,000, तो ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो गाइस आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो, ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। गाइस ये क्वेश्चन को आप स्लो करके पॉज करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट करिए, ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप बताइए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए आई थिंक कि अब आपने देख लिया है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मुझे एक बार बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो साथ के साथ हम 18 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए तो 18 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बट उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी मैं पढ़ूंगा, आंसर भी कैलकुलेट कर दूंगा, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हमें 18 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पहले दिया है, इसकी कंफ्यूजन ना रहे, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रीवियस ईयर बाद में था, लेकिन इस केस में प्रीवियस ईयर पहले दिया है और करंट ईयर बाद में दिया है, तो इन चीजों को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ा आराम से कूल माइंड से इसको देखना है कि किस में से किसको माइनस करके हमारे पास फिगर आए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। कैश फ्लो किससे फाइंड करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ये सेंटर लाइन में रहने देता हूं पेज को डिवाइड करने के लिए, ठीक है जी। तो चलिए उसके बाद क्या करना है,
प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे पास 10,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो करंट एसेट्स की डिटेल नीचे गिवन है। करंट एसेट तो सारे हम ले लेंगे, पर पहले ये देख लो कहीं टैक्स तो नहीं है ना, नहीं टैक्स नहीं है, सीधा वर्किंग कैपिटल का ही इंपैक्ट है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, क्वेश्चन नंबर लिखो 18। तो यहाँ लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले क्या आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, वो है इस केस में 10,000, ठीक है जी, 10,000 गिवन है। और यही फिर हमारे लिए बिफोर है, क्योंकि ना तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम हमें गिवन है, ना ही टैक्स गिवन है, ना ही डिविडेंड गिवन है। तो ठीक है, बस इसमें हमें ऐड क्या करना है, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। इसमें हम ऐड क्या कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी है गाइस, डेप्रिसिएशन है यहाँ पे 2000 की, तो 2000 डेप्रिसिएशन ऐड कर देनी है। और ये क्या आ जाएगा 12,000। तो ये क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है, ये प्रॉफिट बिफोर तो यही आ गया, सॉरी प्रॉफिट बिफोर यही आ जाएगा। और ये हमारा क्या बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यही है हमारे पास, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट नहीं गिवन। तो ये क्या बन जाएगा 9 नॉन ऑपरेटिंग कोई गिवन है, ठीक है, 9 नॉन कैश गिवन है। तो ये हमारा क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये क्या आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है गाइस। तो चलिए अब उसके बाद क्या करना वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट, ये लिखेंगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी। यही फिगर हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आते हैं गाइस। मैंने पहले आपको लिख के दिया था कि नेट प्रॉफिट आफ्टर, वो लिखना नहीं होता है हमें, बट हमें कोई और इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन, तो फिर हमारे पास ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर ही अज्यूम करेंगे कि ये बिफोर का ही है, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन। फिर यहाँ पे जो हमने बिफोर लिखा, अब वो बिफोर नहीं है, फिर इसके बाद वो सीधा डेप्रिसिएशन करने के बाद एडजस्ट करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन गया, ठीक है जी। ये क्या बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। समझ लगा, इसलिए मैंने आपको वो इरेज करके बना के दिया है कि आप उसको गलती से वो ना लिखें, ये अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है हमें उस केस में, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलो, अब हमें करना है वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट। वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट कैसे लेना है आपको पता है, इसमें हमें क्या करना है, ऐड कर देना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। एक एक करके एडजस्टमेंट्स ढूंढते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये हेड आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है गाइस, समझ लगा बेटा आपको। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, एक एक करके इंफॉर्मेशन को ट्रेड रिसीव। अब माइंड ध्यान से सुनो मेरी बात, हमारे पास पहले 14,000 था, अब 15,000 हुआ, तो 1,000 बढ़ा ट्रेड रिसीवेबल की बात करो तो 1,000 इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल यहाँ आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा गाइस 1,000, और ये क्या होगा लेस होगा। उसके बाद क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 200 रुपया बढ़ रहा है, तो करंट लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, ये 200 रुपया ऐड करेंगे गाइस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करंट लायबिलिटी ही होती है, वो अलग बात है कि हम उसको डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं, लेकिन इसको यहाँ करंट लायबिलिटी ही ट्रीट करेंगे। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल 13,000 पिछले साल थे, इस साल कितने हो गए बोलिए 15,000, तो 2,000 के बढ़ गए, तो ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, तो ये 2,000 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है गाइस, समझ लगी आपको। चलो उसके बाद क्या है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज के लिए क्या करेंगे, इन्वेंटरीज पिछले साल कितनी थी 5,000, अब कितनी होगी 8,000, बड़ी कितनी 3,000, तो वो किसके अंडर आएगा इन्वेंटरीज इसके अंडर आ जाएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज कितना 3,000, ठीक है गाइस। चलिए ये भी लेस हो गया। उसके बाद क्या है अदर करंट एसेट्स, पिछले साल कितनी थी 10,000 की, अब कितनी है 2,000 की, तो ये भी यहाँ आ जाएगा अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स कितनी 2,000, वो खुद बोला कि कैश के अलावा है, तो एक्सपेंस पेबल, तो ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, ठीक है। पिछले साल कितनी थी 1,000, अब कितनी है 1,500, तो 500 क्या हुआ इंक्रीज हो रही है, तो वो यहाँ आ जाएगा ये एक्सपेंसेस पेबल कितना 500 रुपए का,
ठीक है गाइस, 500 पे ये आ गया। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का है, 2000 के। इस साल थे, पिछले साल कितने थे, सॉरी पिछले साल 2000 थे, इस साल 1000 के, तो 1000 रिड्यूस हुए, तो यहां ऐड करेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, करंट एसेट्स, 1000 यहां पे आ गया, राइट गाइस। चलिए उसके बाद क्या है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम भी हमारी क्या होती है गाइस, करंट एसेट है। पिछले साल कितनी थी, 3000, अब कितनी है 4000, तो 1000 बढ़ी है, तो रिड्यूस होगी ये भी। तो यहां पे लिखेंगे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कितना, 1000। ओके, उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितने की है, 2000 पिछले साल की थी, इस साल कितने की है 1000 की, तो क्या हुआ, कम हुआ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है, लायबिलिटी है, तो ये रिड्यूस हो रही है तो पे हो रही है। तो यहां पे देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना गाइस, 1000, तो 1000 क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है जी। ओके, तो अब क्या बात करेंगे, अब इसका टोटल करो, 12 और 1 13 हो गया, ठीक है गाइस, ये 13,000 आ गया, और ऊपर क्या ऐड करना हमें, प्लस 200, 2000 और 500, ये बन गया 2700, ये 2700 भी ऐड कर दिया। उसके बाद माइनस क्या करना, 1000, 3000, 4, 5, 6, 7 और 8000, 8000 हमें माइनस करना है, और ये आ गया 7700। आंसर देखो, जी हाँ जवाब दुरुस्त है, ये आ गया 7700। ओके, 7700 क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये रहा गाइस आपका आंसर। तो एक बार आप इसको वीडियो को स्लो करके, पॉज करके, किसी भी तरीके से अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। आई गेस कि आपने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है, नोट कर लिया है, ठीक है जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आप करिए, आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूं, विशिंग यू गुड लक।